नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आपको 6 पेज में है, दोनों साइड से बात करें तो 12 पेज होंगे और फ्री में ये पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और लिंक नीचे मिलेगा। हमारा करंट अफेयर आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या आप एसएससी की करते हैं या आप बैंक के एग्जाम की करते हैं, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, हमारे करंट अफेयर में ऐसा क्या है जो हर एग्जाम के लिए काम का होगा? देखिए, हम एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं और दूसरा पीआईबी जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोहिणी नैयर प्राइज़ के बारे में बात करें तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में ये दिया जाता है। और किसको दिया गया रिसेंटली, तो ये नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कितना पैसा इसमें दिया जाता है, तो 10 लाख रुपए का अमाउंट बिल्कुल दिया जाता है। अगर आप को ये अवार्ड चाहिए तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपकी जो उम्र है वो 40 साल या उससे कम रहनी चाहिए। और ये प्राइज़ इंस्टीट्यूटेड किया जाता है, जो फैमिली है लेट डॉक्टर रोहिणी नैयर, इकोनॉमिस्ट जो हमारी रही हैं, उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें, डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और ये कहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? ये गुजरात में है। और हाइट के कितने, मतलब इसकी हाइट है 182 मीटर की ये है। और वहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और इसको बनाया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मेजर लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा, मतलब इंडियन कंस्ट्रक्शन मेजर बड़ी कंपनी है ये लार्सन एंड ट्यूब्रो, तो इसके द्वारा इसको बनाया गया और डिजाइन करा गया था। हमारे फेमस एक स्कल्पचर हैं रामवी सुतार के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बात करें, 31 अक्टूबर को बिल्कुल मनाया जाता है। और एकता नगर ग्लोबल ग्रीन सिटी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्योत्सव अवार्ड, ठीक है। ये कर्नाटक का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। मुझे नहीं लगता ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये दोनों बहुत काम के हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाख का फाउंडेशन डे। बिल्कुल इस्टेब्लिश किया जाता है लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी 2019 में, और 31 अक्टूबर को फाउंडेशन डे होता है, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। दूसरी बात देखिए, हमारे देश में कितने राज्य और कितने यूटी हैं? चलो आप कमेंट करके बताइए कितने राज्य और कितने यूटी हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं यार, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए कनाडा जो है, कनाडा ने बैन कर दिया है वीचैट ऐप को और कैश पर स्काई ऑन गवर्नमेंट फ़ोन से, ठीक है। तो रिसेंटली कौन सा देश ऐसा करता है, याद रखना चाहो तो अच्छी बात, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, ठीक है। मत्स्य 6000 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा भाई कितनी क्या डेप्थ तक ये जाएगा। मत्स्य 6000 के बारे में बात करें तो जैसा नाम है उतनी ही डेप्थ, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट यूनिक मैंड ओशियन मिशन है, डिजाइन एंड डेवलप बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेन्नई के द्वारा बिल्कुल इसको किया गया है, तो पता होना चाहिए। एआई सेफ्टी समिट 2023 का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ बात करेंगे, देखिए इंक्लूजन ऑफ कोझिकोड एज सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को एज सिटी ऑफ म्यूजिक, याद रखना रिसेंटली, ठीक है। यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें, तो यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक सिटी प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसको लॉन्च किया जाता है 2004 में प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन अमंग सिटीज विच हैज रिकॉग्नाइज कल्चर एंड क्रिएटिविटी। अब यूनेस्को के बारे में बेसिक चीज़ें बात करें, जैसे यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म तो जरूर पता होना चाहिए जैसे आपको, ठीक है। उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे क्या है और ये कौन से ईयर में बनता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, या फिर देखिए एग्जाम में आपके लिए काम का जरूर मतलब हो जाएगा कि रिसेंटली सिटी ऑफ लिटरेचर किसको इंक्लूड करा गया है, यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क है या फिर सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो दोनों का शहरों का पता कर लेना, पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से शहर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडेशन डे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का कब होता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा से आते हो तो जरूर पता होना चाहिए, और पड़ोसी राज्य से आते हो तो भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का कब होता है ये भी पता हो, छत्तीसगढ़ का कब होता है भाई देख लेना, आंध्र प्रदेश का भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में एक बार ऑर्डर में अरेंज करना ही पूछ लिया था, ठीक है, कि भाई अरेंज करो, ऑर्डर में पूछ लिया था, ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए एक म्यूजिशियन है जिनका नाम है लीला ओमश्री, तीन की डेथ हो जाती है रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ बात करेंगे कुकी और मैती जो पीपल हैं, ये लोग कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए कुकी और मैती जो हैं ये लोग आपको मणिपुर और मिजोरम के आपस में, मतलब इन स्टेट में और इनका जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ देखने को मिलेंगे। सेमा वाजिद जो है बांग्लादेश से इलेक्ट होती हैं, ये रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, ठीक है। सेमा वाजिद नाम याद रख लेना थोड़ा, ठीक है। ऑथर जो हैं नंदिनी दास, ये जीतती हैं 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है।
ये थोड़ा देख लेना आप। और ये साइन किसका है, चलो आप बता देना, ये साइन यूरो का है या पाउंड स्टर्लिंग का है, चलो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये प्राइस कितना क्या अमाउंट है, ठीक है, प्राइस ज़रूर पता होना चाहिए आपको। और ये जो साइन होते हैं ना दूसरे देशों की जो करेंसियों के, ये साइन भी आपको पता होना चाहिए, ये साइन किसका है, ये तो अब मेरे ख्याल से हर किसी को पता है। मेनली बच्चे इस साइन में और ये वाला जो साइन है ना इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पाउंड स्टर्लिंग है या क्या जो भी है, ठीक है। आपको ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और फॉर्मली अगर हम बात करें ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ के बारे में, फॉर्मली नोन एज नियाल रादन प्राइज़, ठीक है। मुझे इतना काम का ये तो लगता नहीं है, लेकिन किसको मिलता है रिसेंटली ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल नॉन फिक्शन अवार्ड है, प्राइज़ मनी इसमें इतना मिल जाता है, लगा नहीं मुझे कि इतना काम का कुछ है ये, ठीक है। तो हाँ, लेकिन देखिए जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, भाई ये बिल्कुल मैप को देख लेना, रट लेना, पैसिफिक ओशन किधर पड़ता है, अटलांटिक किधर है, अर्जेंटीना कहाँ है भाई, अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और ये तो आपको आंखों में आपके होना ही चाहिए कि भैया ये कहाँ पे कौन सा देश है। मतलब इजराइल को देखना, गाज़ा कहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, आजकल बहुत सारा यहाँ पे घमासान मचा हुआ है, सीरिया किधर पड़ता है, लेबनान किधर है, जॉर्डन किधर है, सऊदी अरेबिया किधर है, इजिप्ट कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें, ठीक है। और देखिए हमेशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें ना, तो एग्जाम में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछते हैं, हमेशा आप कभी भी नोटिस करना एशिया से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्यों मिलता है भाई एशिया से, क्योंकि आप एशिया में रहते हैं भैया, तो एशिया हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथिक कमेटी इन पार्लियामेंट, काफ़ी चर्चा में रही थी ये जो इथिक कमेटी है पार्लियामेंट की, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीज़ें इसके बारे में अगर बात करें तो हर हाउस जो होता है ना हमारा, उसमें अपनी एक इथिक्स कमेटी होती है। लोकसभा की अगर बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2000 में, और इसमें जो मेंबर हैं 15 से ज़्यादा ना हो, और टर्म जो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, लोकसभा की। राज्यसभा के बारे में बात करें तो इसमें जो ये है इथिक्स कमेटी, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1997 में। 10 मेंबर इसमें देखने को मिलेंगे और वही नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। तो ये टर्म के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना, वरना ऐसा भी बस थोड़ा सा याद रख लेना कि इथिक्स कमेटी है ना दोनों हाउस में आपको देखने को मिलेंगी, और पहले कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी थी, कौन से हाउस में करी थी, ये देख लो, बस ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है। और एसएससी के बच्चे हैं उनके लिए तो शायद ना ही पूछे ऐसी चीज़ें। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, अगर हम इस कमीशन के बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी एज ए इसको इस्टेब्लिश करा गया था 2021 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है ये। इसका मेनली काम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मॉनिटर करना, दिल्ली एनसीआर का जो एरिया पड़ता है यहाँ पे मेनली, ठीक है। और एक R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस है, वो भी इसी से संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित है, ठीक है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेदिगड्डा बैराज के बारे में, तेलंगाना में पड़ता है, मुझे इतना काम का ये लगा नहीं। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 3 नवंबर को होता है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, ठीक है गाइस। इन्फोसिस के जो फाउंडर है NR नारायणा मूर्ति, इनका नाम भी याद रखना भाई, काफ़ी चर्चा में, काफ़ी फेमस बंदे हैं। 2+2 डायलॉग के बारे में गाइज हम बात करें, काफ़ी चर्चा में रहता है, सुना होगा आपको, हर मतलब मोस्टली ऐसी वाली मीटिंग होती है, ऑलमोस्ट होती रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में आता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इसमें कौन क्या होता है, तो देखिए ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है इसमें फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, और मान लिया अमेरिका के साथ जैसे हमारा है तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के, तो 4 लोग हो गए हैं 2+2, ठीक है। और अभी हमारा 2+2 डायलॉग कौन कौन से देशों के साथ में, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ठीक है, देशों के नाम याद रख लेना, ठीक है। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम भी याद रख लेना, फेमस बंदे हैं भाई, एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, नाम याद रख लेना इनका। ये भारत में अब भी आए थे और पहले पिछले साल भी इन्होंने विजिट करा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको भारत, और भारत की बहुत सारी चीज़ों को ये लोग फॉलो भी करते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो पूछा जा सकता है कि भाई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिसेंटली चर्चा में था, कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैलाशवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तेलंगाना का प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जीका वायरस के बारे में, सितंबर के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, मतलब हर महीने में आना है ये चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, ये बीमारी बेसिक हो चुकी है आजकल। तो जीका वायरस के बारे में बात करें तो देखिए ये जो है मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करा गया था जीका फॉरेस्ट युगांडा के, वहाँ पे युगांडा, कैपिटल बताना कंपाला है या कोई दूसरी है, ठीक है। और 1947 में ये वहाँ पे किया गया था, पाया गया था। जीका वायरस जो है ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड
एडिस मॉस्किटो, बहुत सारे लोग डोंट एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, और कुछ में आपको बुखार मिलेगा, घुटनों का दर्द मिलेगा, आंखें लाल मिलेंगी, सूजी सूजी सी, और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो अगर आपको जी का हुआ तो आपका जी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड टू आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ही दिया जाता है। बैंकिंग के बच्चों याद रख लेना, ठीक है। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ डीपी वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सुलायम, ठीक है, ये नाम याद रखना, अहमद बिन सुलायम। नेक्स्ट बात करेंगे फाइंड फेस्टिवल के बारे में, FIND। फाइंड फेस्टिवल क्या है? इनिशिएटिव है बाई इक्या स्कूल्स के द्वारा, मेनली इसका काम है ट्रांसफॉर्मिंग K-12 एजुकेशन। K-12 संबंधित किससे है? करंट मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से क्या फेस्टिवल से संबंधित है, ठीक है। आप देखिए मैंने पहले भी मैप में आपको दिखाया था, तो देखिए भैया सऊदी अरब को देख लेना, रेड सी का एरिया देख लेना, रेड सी किधर क्या पड़ता है, ठीक है। और ये देख लेना गल्फ ऑफ एडन पड़ती है इधर, यहाँ पे आपको यमन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ओमान देखने को मिलेगा। तो भाई मैप में लोकेशन एशिया को अच्छे से याद कर लेना। और इजराइल का ये गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, जॉर्डन, ये तो लेबनान, ये लेबनान इधर पड़ेगा, जॉर्डन इधर आता है, इजिप्ट इधर आता है, और ये आपको गाजा स्ट्रिप, ठीक है। तो मैप में लोकेशन देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है भाई। दिल्ली की हवा बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं है। अगर आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हो तो आपसे बड़ा बहादुर कोई है नहीं। वैसे बहादुरी बाद में देखने को मिलेगी जब आपको अस्थमा हो जाएगा और जब कहीं आपका इलाज नहीं होगा। तो नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के बारे में बात करें, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जनवरी 2019 में इसको लेके आया जाता है। फर्स्ट एवर एफर्ट है इन द कंट्री टू फ्रेम ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी के लिए पहला है देश में ऐसा एफर्ट कि हम लोग नेशनल क्लीन एयर कैंपेन लेके आए, क्योंकि भाई हवा क्लीन है ही नहीं। अगर आप सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हो तो भी आपके शरीर में धुआं जा रहा है उतना ही, ठीक है। और इसका मेनली काम है कि भाई इंप्रूव करें एयर क्वालिटी इन 131 शहर जो हैं उनमें, ठीक है। वैसे आपको बता दूं दिल्ली में ही मतलब ऐसा नहीं है, दिल्ली के आसपास के जो भी एरिया है मेरे ख्याल से 150 से भी ज़्यादा किलोमीटर का जो एरिया है, आजकल तो देखिए राजस्थान का गंगानगर है, काफी दूर पड़ता है, ठीक है। वहां भी आपको देखने को मिलेगा पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, ठीक है। कंट्री का करंट एनुअल एवरेज प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है PM 2.5 और PM 10। ये कितना है भाई, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कितना कितना है ये लिमिट, ठीक है। लेकिन हमारा तो सब कुछ क्रॉस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इनिशिएटिव है हमारे जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंधित, जैसे हमारा एक सफ़र पोर्टल है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आता है हमारा, जो 8 पोल्यूटेंट के लिए आता है। भाई पोल्यूटेंट याद रख लेना अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, क्योंकि वो लोग यही पूछेंगे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पोल्यूटेंट जो हैं इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। एक हमारा ग्रेडिड GRAP है, एक GRAP, ठीक है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लान भी, ठीक है। ये प्लान देखिए मेनली जो है ना, मतलब सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है इस प्लान में, और इसको अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस कमीशन के बारे में भी बताया था, तो भाई पता होना चाहिए। और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस आता है, वो इसी से संबंधित था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बटलर प्लेस, ठीक है। तो बटलर प्लेस कहाँ मिलेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गे गेम्स कहाँ पे? हांगकांग के यहाँ पे रिसेंट हुई, ठीक है। और 50 मेगावाट दयापुर विंड प्रोजेक्ट कच्छ गुजरात के यहाँ पे NTPC के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे मुबारक मंजिल इन मालरकोटला टाउन ऑफ पंजाब। ये चर्चा में थी इसीलिए हमने बात करा। मालरकोटला जो है लास्ट रूरल यहाँ आपको नवाब ऑफ इफ्तिकार अली खान का है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। लियोपर्ड देखिए नई चीज़ नहीं है भाई, लियोपर्ड आजकल चर्चा में आ रहे हैं, यूपी से बहुत सारे लियोपर्ड ऐसा होता है देखने को बहुत मिल जाते हैं। एक बार किस्सा मेरे साथ भी हुआ था लियोपर्ड का, मैं थोड़ा बताऊं आपको। देखिए लियोपर्ड का किस्सा ये हुआ था, मैं विपश्यना करने गया हुआ था, पिछले 5 साल से मैं विपश्यना करता हूँ, वीडियो देख लेना क्या कुछ होता है। विपश्यना करने गया हुआ था, लेकिन वहाँ विपश्यना जो पगोड़ा में करते हैं ना, मैं पगोड़ा में करता था, जो शून्यगार होता है विपश्यना में, ठीक है। वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे एक स्पेशल मतलब ऐसे सर्कल में होता है, ऐसे होता है स्पेशल, उसकी लेंथ और हाइट होती है, और यहाँ आपका गेट होगा और आप अंदर, लेकिन गेट के कोई बाहर मतलब ऐसा नहीं होता कि बाहर कोई कुंदा हो, अंदर कुंदा हो कि बंद करके बैठ जाए, ये ओपन रहता है। और मेरा वो जंगलों में था, तो भाई 4:30 बजे अकेला जाता था मैं पगोड़ा में, और वहाँ कोई गार्ड वार्ड नहीं बैठता था, तो मेरी तो ऐसे हो जाती थी कि ऊपर से कोई लियापड़ आ गया और उठा के ले गया। एक दिन तो किया, उसके बाद में मैंने करना बंद कर दिया, ठीक है।
लियोपर्ड के बारे में बात करें, काफ़ी खतरनाक। इंटरनेशनल लियोपर्ड डे 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और लियोपर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आयुषन की जो लिस्ट है उसमें इसको वल्नरेबल कैटेगराइज करा गया है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हमारा एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया। ये नॉकटर्नल एनिमल है, रात वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ लियोपर्ड इन मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। हैबिटेट के बारे में इनके बात करें, सब सहारन अफ्रीका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। आजकल तो लेकिन हैबिटेट के बारे में बात करें ना भाई, दिल्ली से अगर सटे हुए इलाके गाजियाबाद से थोड़ा आगे जाएंगे तो बिजनौर बिजनौर की साइड में भी देखने को मिले थे रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये पार्ट है मैसूरू एलिफेंट रिजर्व का और सराउंडेड बाय नागा होल, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व बनता है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है, कमेंट करना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है गाइस। टाइगर रिजर्व कर्नाटक के बारे में बात करें कौन कौन से है, तो देखिए भद्रा है, नागरहोल है, डांडली, अंसी भी है। रिवर काबिनी नॉर्थ में है, रिवर मोयार आपको साउथ में देखने को मिलेगी। अब देखिए जो बेसिक है कि भाई बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये सिचुएटेड है दो कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कौन कौन से, मैसूरू और चामराजनगर, ठीक है। एंड ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है सिविल सर्विस के पर्पज से, तो ठीक है। और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से कहाँ जगह पे ये सिचुएटेड है, बस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे क्वेड्स का, ठीक है, IPMDA इनिशिएटिव। ये क्या है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है। तो ये किसका है ये पूछा जा सकता है, तो ये क्वेड्स का है। क्वेड में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो वो देश पता होना चाहिए कि क्वेड में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है गाइस, तो आपको ध्यान में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नोबल पीस ल्यूरेट, ठीक है। ये देखिए हंगर स्ट्राइक पे थे ये, तो रिसेंटली पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन है, ये हंगर स्ट्राइक पे रिसेंटली था, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, हो सकता है पूछने को, तो ठीक है। अशोक लेलैंड लिमिटेड जो है वो बिगन करेगी डिलीवरी ऑफ इंडिया फर्स्ट LNG पावर्ड ट्रक की, जिसका ट्रक का नाम ये है, ठीक है। साउथ लोनाक लेक सिक्किम में है भाई, ये लेक काफ़ी चर्चा में थी, तो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना बस, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे फाइड ग्रांड स्विस ओपन, ये चेस से संबंधित होता है ये, ठीक है। ग्रैंड मास्टर विद्युत गुजराती, ठीक है। और ये अभी 2024 चैंपियनशिप के बारे में बात करें टोरंटो कनाडा के, यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। बैंकिंग का एक दो सवाल पूछ लेते हैं ऐसे। कृषि 24/7 द फर्स्ट एवर AI पावर्ड सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग के लिए है कृषि 24/7, ठीक है। और सेल ऑफ भारत आटा की सेल बिल्कुल स्टार्ट होगी, और कितने रुपया मिलेगा आपको, 27.50 रुपया पर KG। PIB में न्यूज़ में था, एग्जामिनर का दिमाग सटक गया तो पूछ लेंगे, अदरवाइज अगर वो सही सलामत पेपर बनाएगा तो आपसे नहीं पूछेंगे। इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है 15B, वारशिप से संबंधित ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लीप अहेड इनिशिएटिव बाई STPI, STPI क्या है, देखिए सॉफ्टवेयर टेक है ये हमारी एक, तो ये स्टार्टअप से संबंधित है, ये याद रख लेना, ये इनिशिएटिव लीड अहेड इनिशिएटिव, ठीक है, लीव अहेड, सॉरी। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए BRO जो है ये इसको रेज किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960 में, और स्पीडी डेवलपमेंट करने के लिए हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो रोड है हमारे देश में, तो उनको जल्दी से हम लोग बनाएं, इसके लिए इसको लेके आए, ठीक है। और ये अंडर कंट्रोल आता है BRO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ठीक है। और ये जो BRO सिर्फ हमारे देश में ही रोड नहीं बनाता, ये कुछ ऑपरेशन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, वहाँ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोटो के बारे में बात करें BRO का, तो वो है शर्मेना सर्वम साध्यम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे COP28 समिट दुबई, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, दुबई में समिट आजकल चला हुआ बिल्कुल, दुबई में COP28, और इसको कौन क्या मतलब इसके, चलो आप ये बता दो कि भाई दुबई में कौन सी क्या कंपनी के जो हैं मेन जो बंदा हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। मतलब देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, COP28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, उसमें आपको सोचने की टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अपने वीडियो में सब कुछ मैंने कवर करवाया है, नो नीड टू, आगे कवर हो जाएगा इसी लेक्चर में भी, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने करवाया। मतलब पेपर में अगर COP28 आएगा ना, हमारे से गारंटी से आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे US अप्रूव फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया वायरस, तो किसने अप्रूव करा है, US ने करा है। और जिस वैक्सीन को किसने किया, डेवलप्ड बाई
यूरोप्स वालनेवा ने उसको डेवलप किया है चिकनगुनिया के लिए जो वैक्सीन है। नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ठीक है, नेशनल धनवंतरी इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ऐसी चीज़ सरकार काफ़ी फोकस देती है इन चीज़ों पे, तो 5 लाख रुपए इस अवार्ड में दिए जाते हैं। और फर्स्ट आयुर्वेदा डे 28 अक्टूबर 2016 को, और इस बार 10 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, तो आप तो ये कहोगे कभी 10 नवंबर को मनाया जाता है, कभी 28 अक्टूबर को। वीडियो देख लेना, पढ़ा रखा है मैंने कि भाई क्यों आता है ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर डे होता है, जैसे त्रयोदशी आ गई है ना, ऐसे कुछ होता है दिवाली से, मतलब मेनली आपको दिवाली से 2 दिन पहले देखने को मिलेगा ये, ठीक है। और मैं बता दूंगा नेक्स्ट आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, और देखिए इस बार का जो आयुर्वेदा डे है ना, उसका चलो आप थीम बताओ कमेंट करके, वरना लास्ट में तो थीम भी कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में बोनगो सागर 23 और एक कॉरपेट, ठीक है। और एडवांटेज स्वीट के बारे में बात करें तो इंडियन सीफेरर्स ऑन बोर्ड वेसल है, ये हमारी काम का नहीं है इतना कुछ भी, ये भी मुझे इतनी काम की एक्सरसाइज नहीं लगती है। देखिए फ्रांस, यूएस या जापान के साथ में कोई एक्सरसाइज करते हैं जो मुल्क पहले से ही इतने अच्छे डेवलप देश हैं, तो वो ज़्यादा चांस होते हैं। तियाऊ रिवर के बारे में बात करें, जिसको सियाऊ रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये मिजो हिल्स मिजोरम वहाँ देखने को मिलेगी ये रिवर आपको, ठीक है। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे, देखिए ये काई पिक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लाउड एरोसोल इंजेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट है, सीडिंग मटेरियल इसमें बिल्कुल यूज करा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर, ठीक है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ऑक्साइड्स का भी यूज करा जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंट है ना, मेनली सीडिंग मटेरियल है, बारिश वारिश नहीं करवाते क्या, वैसे वाली जो कृत्रिम बारिश होती है, तो उससे संबंधित है ये, तो आपको ऐसे करके ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डल लेक के बारे में, मैप में लोकेशन एक बार डल लेक की देख लेना, और जम्मू कश्मीर को भी अच्छे से देख लेना। व्हाइट चीक्ड मकाऊ के बारे में बात करें तो लॉन्ग एंड थिक हेयर इनकी नेक पे, गर्दन पे देखने को मिलेंगे, अरुणाचल में ये देखने को मिलते हैं मेनली, ठीक है। काम का मुझे तो नहीं लगता इतना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ OIC आपके लिए काम का बनता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद में, ठीक है। और इसका मेनली काम है भाई जो मुस्लिम नेशन है उनकी आवाज़ को लेके आना, उनकी आवाज़ को पूरे वर्ल्ड को सुनाना, उनकी आवाज़, उनके विचार जो भी हैं, ठीक है। वैसे अलग बात है इनके विचार जो भी हों, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है पर्सनली किसी से भी कोई हमारा द्वेष झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया 1969, हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया को लोकेशन में देख लेना, रेड सी से टच करता है कि नहीं करता ये भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें, अरेबिक है, इंग्लिश है और फ्रेंच है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। PM किसान भाई, इसका एम है एम्पावर करना फार्मर्स को बाई हेल्पिंग देम रिटेन एंड स्टोर देयर क्रॉप्स पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में। तो ये किसान भाई, PM किसान भाई योजना में क्या करेंगे भाई, किसान भाइयों की सहायता करेंगे कि आपने खेती कर ली है, अब आपका सामान हम रख लेंगे सही से, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है भाई बाई IQ एयर के द्वारा, जो एक स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी है उसके द्वारा एक रिपोर्ट आती है, बताया जाता है उसमें कि भाई बहुत ख़राब हवा हो चुकी है, अब बहुत बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकायुक्ता के बारे में, भाई बेसिक चीज़ है, कितने टर्म होता है बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये लोकायुक्ता, लोकपाल, ये चीज़ें, लोकायुक्त अपॉइंटेड बाय गवर्नर के द्वारा जैसे होता है, लोकपाल को कौन करता है, कितने साल तक होता है, क्या दोबारा से अपॉइंटमेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या सभी स्टेट में इनके लिए जो मतलब जैसे कि मान लिया रूल्स और रेगुलेशन होते हैं क्या सब में सेम होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते जी, अपनी मर्जी से कर सकते हो बिल्कुल आप। और लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013 में आया था, ये याद रखना, कभी पेपर में मिले 2016 में आया था, ठीक है। तो ऐसा करके याद रख लेना, क्योंकि कई बार यही चीज़ पूछ लेते हैं, एक बार तो हरियाणा सिविल सर्विस में ये पूछ लिया RTI कब आया, ठीक है। तो कुछ भी किसी पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। फ्लड बैंक्स विल बी बिल्ट अलोंग गोदावरी रिवर, ये KCR ने कहा है। KCR कौन है भाई, तेलंगाना का CM है जिसका पूरा नाम है K चंद्रशेखर राव, ठीक है। और इसमें इतना पैसा लगाया जाएगा, तो फ्लड बैंक पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली चर्चा में था, तो कौन सा क्या राज्य की सरकार बनाएगी, कौन सी रिवर के नजदीक मतलब वहाँ बनाएगी, तो याद रखना, ठीक है। अब दूसरा देखिए, टू द इंक्रीज इन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट इन 2022-23 कितना इंक्रीज हुआ ये देख लेना एक बार थोड़ा सा, बाकी कोई काम का नहीं है। और नेपाल बैन करेगा भाई चाइना के टिकटॉक को, नेपाल रिसेंटली, ठीक है, तो ये चर्चा में आया था इसी करके। नियामगिरी हिल्स उड़ीसा में देखने को मिलेंगी, मुझे लगा नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, और चाहो तो बहुत अच्छी बात है। UK के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरून, ये भी काफ़ी चर्चा में थे भाई। और दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है, सम्मानित किया जाए दिल्ली को जो संभालते हैं उन लोगों को। थिंक जो है इंडियन नेवी का क्विज है, कोई काम का नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे। सी गार्डियन 3 के बारे में बात करें तो ये चाइना पाकिस्तान इनके बीच में, भाई याद रखना इसको, चाइना वाले और पाकिस्तान वालों के बीच की नवल एक्सरसाइज है, जिसमें चाइना के लोग कुछ नहीं करते हैं, वो बस देखते रहते हैं, और थोड़ा बहुत डांस ड्रामा जो करते हैं वो चाइना के लोग करते हैं, सॉरी पाकिस्तान के लोग देखते रहते हैं, और चाइना वाले बस सिर्फ
मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। सी गार्डियन 3 जो एक्सरसाइज है, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा ये लोग हथियार देते हैं इनको कि ले भाई चला, ये फिर कहते हैं कि भाई हमसे नहीं चल रहा है, फिर ये कहते हैं ले दोबारा चला, ये नहीं चल रहा है, तो फिर इनको बोलते हैं कि भाई तुम बैठ जाओ, तो ये बैठ जाते हैं और फिर ये लोग चलाते हैं और ये देख देख के फिर इनकी छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज मस्त वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डाबर ग्रुप के जो डायरेक्टर है मोहित बर्मन। ठीक है, और यूएन क्लाइमेट चेंज के जो चीफ हैं, यूएन क्लाइमेट चेंज के, याद रख लेना इस बंदे का नाम, इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बैटरी, बहुत काम की बैटरी है भाई। ठीक है, बैटरी हमेशा काम की होती है, चाहे वो आंखों की बैटरी हो। ठीक है, टार्जन बैटरी। ठीक है, टार्जन समझ गए होंगे, सबने देखी होगी। इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में बात करें तो क्या कुछ डिवाइस क्या कुछ कन्वर्ट करता है, जैसे ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी जो होती है उसको एक्टिव मटेरियल्स में जो इसके अंदर होती है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में बिल्कुल उसको बदला जाता है गाइज। पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें उसको कैथोड कहते हैं, कमेंट में बता देना अगर मैं गलत हूँ तो। नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं उसको एनोड। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी है हमारे प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जैसे फेम इंडिया को लेके आए थे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है कि गो इलेक्ट्रिक, भागो इलेक्ट्रिक के पीछे भागो, पूरा देश भाग रहा है और भागो भाई भागो, पेट्रोल से कब तक जियोगे। इंडिया सपोर्ट करता है ग्लोबल प्रोग्राम है EV30 at 30। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है ये। ठीक है, ग्लोबल प्रोग्राम सारा भारत सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, सपोर्ट ही करेंगे, पेट्रोल हमारे देश में तो है नहीं। और देखो चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है भाई? चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, बच्चों का दिवस। ठीक है, और इसका थीम क्या है? थीम जरूर पता होना चाहिए, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यादगार में इनके लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ऐसी वाली चीज़। जनजातीय गौरव हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गया, ट्राइबल प्राइड डे, बिरसा मुंडा साहब की यादगार। ठीक है, इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे मडिगा कम्युनिटी के बारे में। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सहारा ग्रुप के जो चीफ हैं, सॉरी, उनकी रिसेंटली डेथ हो जाती है। तो सुब्रत राय काफ़ी फेमस बंदा था, क्योंकि सहारा कंपनी पूरे देश में काफ़ी लोगों को बिल्कुल घर घर में सहारा के वो फाइल्स अकाउंट देखने को मिलेंगे पहले के टाइम पे। अगर बात करें आज से 15 साल पहले, तो सुब्रता रॉय का नाम याद रख लेना, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, DHL ग्रुप के जो CEO हैं, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना, टोबिस मेयर। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के जो CEO हैं N कामाकोड़ी, पता नहीं कैसी कैसी कोड़ी। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, इनकी डेथ हो गई, बीकी के नाम से जानते हैं इसको। होटलियर थे, भारत के फेमस थे, लग्जरी होटल, काफ़ी चर्चे थे भाई इस बंदे के। ठीक है, 10वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इन जकार्ता, मुझे नहीं लगा इतना कुछ काम का है, पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023, ऐसे डायलॉग बहुत होते हैं यार, दिल्ली में हुआ था ये रिसेंटली। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो है चीफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाला, थीम ये था इसका। इतना याद रखोगे, बाकी की चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, नोवा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद हरियाणा के यहाँ पे होता है। तो हरियाणा से बिलोंग करते हो तो याद रख लेना भाई, थीम भी याद रख लेना हरियाणा से अगर आप बिलोंग करते हो तो। आने वाले पेपर में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। CBDT चेयरमैन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नाम याद रखना, नितिन गुप्ता। CBIC जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसके चेयरमैन जो है संजय अग्रवाल। ठीक है, नाम याद रख लेना। रिसेंटली एक बंदा था जिसकी डेथ हो गई, N संकरैया। ठीक है, इसकी हो गई, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ CPI मार्क्सिस्ट हैं ये बंदे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी काफ़ी चर्चा में थी, कमेंट करके बता दो क्यों थी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी है, 2020 में इस्टेब्लिश होती है। प्रमोट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज ए क्लास बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्ट 2019। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलो बता दो क्यों चर्चा में थी भाई। चलो हिंट देता हूँ मैं आपको, कुछ कोचिंग सेंटरों को ये बताया गया था कि ये झूठ बोल देते हैं, एक बच्चे को 5 बच्चे में शामिल कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से ये टॉपर भी हमारे यहाँ से, ये भी हमारे यहाँ से, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, बदतमीजी लोग कहीं के बच्चों, गांव के गरीब बच्चों को लुभा लेते हैं। आज कोचिंग की फीस 3-3 लाख होती है, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, हम तो आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोझिकोड के बारे में बात करें, केरला में पड़ता है ये, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखना कौन सा क्या शहर। ठीक है, और यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। SDG 11 में भी इनका जिक्र है बिल्कुल, और इसमें क्या कुछ करते हैं ये यहाँ पे ये है सब। वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ट्राइबल बॉडी डिक्लेयर सेल्फ रूल इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ये करा है इन्होंने, कोई बात नहीं है करा है तो। फाइनेंशियल एक्शन FATF, ठीक है, FATF जो है ना,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है FATF के बारे में, ठीक है, बेसिक चीज़ें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्या करती है ये बॉडी, ठीक है, और कौन से क्या ग्रुप के द्वारा फिर इनको लेके आया गया था, तो G7 के द्वारा, ठीक है। और इंडिया मेंबर 2010 में बनता है, मतलब शुरुआत में जब इस्टेब्लिश करा था ना इंडिया, तब से मेंबर नहीं है, बाद में बने हम लोग इसके मेंबर। और नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार जो है वो ब्लैक लिस्ट में है, बिल्कुल इसकी लिस्ट होती है उनमें है। और मेनली इसका काम यही होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, भाई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ध्यान रखना, और जो फाइनेंसिंग करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, उन सब के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है, कोई काम का इतना है नहीं। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति काम की है 2023, ठीक है। ये देखिए औंध पुणे के यहाँ पे ये होती है, और इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है। स्पेन के जो पीएम है पेड्रो सांचेज ये बने, तो याद रखना इस पीएम को भी। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, एसएससी बैंकिंग में पूछे जाने की संभावना, गवर्नर है ना, तमिलनाडु का भी याद रख लेना। आरिफ मोहम्मद खान जो है केरला, वो भी याद रख लेना, और कर्नाटक का भी याद रख लेना। और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका पता होना चाहिए, मतलब चर्चा में इशू है तो जिन स्टेटों में ये चर्चा में है ना, वहाँ के तो गवर्नर का नाम पता ही होना चाहिए आपको। और दूसरा आपके स्टेट का जरूर पता होना चाहिए। एक विंडफॉल टैक्स होता है, देखिए ये हायर टैक्स लीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब आपका एक नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है ना आपका, उस प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा ही तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है ना, उनके ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है। ओपियम प्रोडक्शन के बारे में भारत की बात करें तो देखिए ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया, पहले भी हमने बात करा था शायद अगस्त या ध्यान नहीं है मुझे, अगस्त या जुलाई के महीने में। तो देखिए ओपियम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो देखिए लगभग 1 लाख फार्मर हमारे देश में 22 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे लाइसेंस के साथ में बिल्कुल इसकी खेती करते हैं, ठीक है। मतलब लाइसेंस से है, वैसे नहीं है कि घर में आज ही ओपियम लगा दिया आपने, ठीक है। तो जो कुछ फेमस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे खेती की जाती है इसकी, लगभग जैसे ये मंदसौर है, नीमच है और चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान वाला ये, ठीक है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ना अलग अलग स्टेट के, ठीक है, इन तीनों का अगर कंप्राइज करें मिलाए ना, तो प्रोड्यूस होता है 80% ऑफ इंडिया का ओपियम। फेमस है भाई, तो याद रख लेना ऐसा, ठीक है। और ओपियम के बारे में बात करें, ओपियम एक गम होता है, ठीक है, लेटेक्स, जो एक नार्कोटिक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और इसको खरीदा जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के द्वारा, जो यूनियन फाइनेंस मंत्रालय के अंदर में ये ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स आता है, ठीक है। और अलाउिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू प्रोड्यूस कंसनट्रेट ऑफ पोपीस्ट्रा, ठीक है। तो ये देखिए प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ होता है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये आपको ध्यान में रखना है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है, ये बहुत अफीम की खेती करते हैं भैया। गोल्डन क्रेसेंट के बारे में बात करें, अफगानिस्तान, पाक और ईरान को कहा गया। मतलब ये किस किस जैसे पूछ लें भाई गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो ये पता है, ऐसे करके आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए एसपीजी के जो चीफ है ना, आलोक शर्मा। पिछले महीने में हमने बात करी थी सितंबर वाले में कि एसपीजी क्या है, क्या इसका मोटो है, कमेंट करके बता सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहम्मद मुइज़ू के बारे में, नए मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड, देखिए पीआईबी जब आप पढ़ेंगे ना, तो पीआईबी के नीचे आपको है ना एक फंड का नाम मिलेगा जिसमें ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे फंड, ठीक है, PMNRF, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो भाई इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये फंड, तो ये पता होना चाहिए कि ये कब बनाया गया था, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स के द्वारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट के द्वारा भी, ठीक है। और डोनेशन एक्सेप्टेड थ्रू UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अकाउंट ऑफ इंडियन बैंक्स ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसको इस्टेब्लिश किया गया एंटायरली विद पब्लिक कंट्रीब्यूशन एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, मतलब बजट से कोई सपोर्ट इस फंड में नहीं आता है, ठीक है। ये इनकी खुद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ लिखी हुई बातें हैं सारी, वहीं से हम लोग नोट करते हैं, हमेशा टेंशन मत लो, ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में बात करें तो देखिए चिकनगुनिया वैक्सीन, ठीक है, हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले भी इस वैक्सीन के बारे में। तो चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में बात करें, इसका नाम ये है आईसीचिक, जो भी नाम है भाई ये नाम है इसका। वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय वालनेवा के द्वारा डेवलप है ये। चिकनगुनिया जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो बाइट करने से होता है, काटने से होता है, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर वच्छर होता है ना, ये कब मच्छरों से बच के रहो, ठीक है, दिल्ली में रहो तो मच्छरों से बच के रहो, और वैसे वाले मच्छरों से भी बच के रहो जो मुंह से बहुत चिल्लाते बोलते हैं, ठीक है, और ये कानों में आते हैं वो सामने बोलते हैं, ठीक है। माइक जोगर के बारे में बात करें, इंग्लिश सिंगर है, प्रधानमंत्री साहब ने इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करा गया, प्रधानमंत्री साहब ने पीआईबी में मेंशन था इसीलिए हम लोगों ने बात करी कि माइक जगर जो है इंग्लिश सिंगर, ठीक है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड करते हैं ट्रेडिशनल एंड सॉरी
कम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट कोलाब्रेशन एग्रीमेंट, कुछ खास इतना मुझे लगा नहीं इसमें। दूसरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पेरुमल मुरुगन ये जीतते हैं जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए, ठीक है। ये तमिल राइटर हैं, ठीक है। और ये किसके लिए इसको इनको मिलता है? फायर बर्ड, एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज तमिल नॉवल आलंदा पाची, ठीक है। और इस नोवेल में क्या है? इस नोवेल में माइग्रेशन दिखा रखा है, जो किसानों की जो फैमिलियां हैं उनका, ठीक है। फोर्स्ड माइग्रेशन दिखा रखा है इस नोवेल में, काफ़ी अच्छा है, पढ़ने को मिले तो जरूर एक बार पढ़ना, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा? जन्नी कनन के द्वारा। उस इस जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर में पैसा जो है 25 लाख रुपए दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। फिर यूपी गवर्नमेंट बैन करती है यूज ऑफ हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट। तो हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट रिसेंटली कौन सा राज्य बैन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी रिसेंटली बैन करता है, ठीक है। और फिर देखिए, एक जोखावतार एरिया है, मिजोरम का एरिया पड़ता है। अगर आप मिजोरम को मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा, मिजोरम को देख लेना मैप में। डेली के हमारे वीडियो होते हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है मैप तक आपको पहुंचाने की। नेक्स्ट, बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 इंडिया और चाइना के बीच में ये होता है। तो ऐसे करके आपको याद में रखना है, ठीक है गाइस। रोल ऑफ गवर्नर जरूर देख लेना, क्योंकि देखिए गवर्नर काफ़ी हाईलाइट रहा है, पूरा जो नवंबर का महीना है ना वो गवर्नर के नाम, ठीक है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली, कोई बात नहीं है भाई, कोविड की बाद से बहुत डेथ देखने को मिलेंगी। 2023 तो मेरे ख्याल से डेथ ईयर घोषित कर देना चाहिए। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस, ठीक है। ये फायर बोट्स हैं, ठीक है, और कुछ खास नहीं है, पेपर के लिए भी खास नहीं है। जीआई टैग्ड ओनातू कारा इल्लू सिस्मे, ठीक है, केरला में देखने को मिलेगा आपको। इसमें हाई कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट और हायर एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ खास मुझे तो लगा नहीं, ये चर्चा में आया इसीलिए हम लोगों ने बात की है यहाँ पे। आईएफ के जो चीफ हैं वी आर चौधरी, ठीक है, पूरा नाम कमेंट कर दो भाई अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, बैंकिंग और एसएससी वालों। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 इंपॉर्टेंट बनता है, 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, पहली बार 1986 में दिया गया। और कौन देता है इसको? ज्वाइंटली अवार्ड किया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिसिपिएंट कौन कौन हो चुके हैं इस अवार्ड के, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंटली अवॉर्डेड किसको मिलता है, ये पता होना चाहिए आपको कि किसको दिया जाता है। और ये मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिनको पहले मिल चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में बात करें, निकारागुआ की शैनीज पेलासियस, ठीक है, पूछा जाएगा भाई, बैंकिंग और एसएससी में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। काफ़ी फेमस स्कूल हैं भारत में, काफ़ी चर्चा में है ये स्कूलें, तो आपको पता होना चाहिए। और पीएम ऑफ लग्जमबर्ग भी ध्यान रखना है आपको, कौन बनते हैं रिसेंटली, ठीक है। तो ये एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बेसिक चीज़ें जैसे आपको ध्यान में रखना है कि इनको स्टार्ट कब क्या किया गया था। और हर स्कूल जो फंड है इसमें मतलब इन स्कूलों को फंड दिया जाता है आर्टिकल 275 क्लोज 1 से, ठीक है, ग्रांट्स यहाँ पे मिलती हैं इनको। और एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बात करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर ये स्कूल काम करेंगी। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक किसी भी एक हिस्से के लिए या उनका एजुकेशन के लिए सिर्फ काम करेंगे, नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर करेंगी। और ये डिसाइड किया गया 2022 में कि एवरी ब्लॉक विद मोर देन, ठीक है, एवरी ब्लॉक मोर देन, जहाँ पे 50% एसटी पॉपुलेशन और कम से कम 20,000 ट्राइबल्स हों, वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होगा, ठीक है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगा कुछ काम का है, छोड़ दो इसको, ठीक है। इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज टू 40% ऑफ द एक्सपेंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितना परसेंट किया गया इसको इंक्रीज, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड एट 54th जो फिल्म फेस्टिवल है हमारा, वो माधुरी दीक्षित जी को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और ये कहाँ पे चल रहे हैं हमारे 54वें जो फिल्म फेस्टिवल हैं, कमेंट करना गोवा में है कहीं पे है, ठीक है, ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ें। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली का हमारा 3-4 मिनट का वीडियो होता है, देख लिया करो। अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट के बारे में बात करें भाई, जेवियर मिली, इकोनॉमिस्ट हैं ये, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है। तो जेवियर मिली के बारे में याद रखना, अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट, मैप पे लोकेशन शुरुआत में दिखा चुके हैं अर्जेंटीना की। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करें, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर सी मैक इज द न्यूएस्ट ऑफ 6 लैंड कॉरिडोर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया और भूटान आर द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जो आउट ऑफ BRI हैं एंड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है गाइस, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया यूएसए ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, इंपॉर्टेंट है वज्र प्रहार 2023, ठीक है। कहाँ पे होती है, जगह चाहे याद ना रहे, लेकिन ये एक्सरसाइज कौन से देश के साथ में ये जरूर पता होना चाहिए। फिशरी डे सेलिब्रेट होता है 21 नवंबर को। सिल्क यारा टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, हर एग्जाम में पूछे जाने की 150% संभावना। सिल्क यारा टनल, मजदूर निकले थे, सेफ आ चुके हैं हमारे मजदूर, ठीक है। तो ये पार्ट है चार धाम, मतलब इस टनल को जब हम बना रहे थे तो ये टनल जो है ये पार्ट है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हमारा। 41 के आसपास लोग फंसे हुए थे तो वो निकाल लिए गए हैं सेफ्टी के साथ में। इसके लेंथ के बारे में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है ये जरूर पता होना चाहिए। सिल्क यारा टू डांडल गांव इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट 4.531 आई थिंक 4.531 है आई थिंक, इतना किलोमीटर है। तो भाई पता होना चाहिए आपको इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इजराइल लिस्ट लश्कर ए तैयबा एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बेस्ड हैं ये लोग, ठीक है। गलती है बच्चों की, इनको नहीं सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये ठीक है। तो इसराइल ने इनको लिस्ट कर दिया है कि भाई आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है टू स्टार्ट मैत्री फेलोशिप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो रिसर्चर हैं वो यहाँ पे जाएंगे और 6 महीने से 2 साल तक का समय बिताएंगे रिसर्च की फील्ड के लिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक है। तो ये कब क्या बनता है, इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है और इसके कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इसी से संबंधित है OECD से। एक पीसा है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, वो भी इसी से संबंधित है बिल्कुल। और एक ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसी से संबंधित है ये भी। और इसका मेनली काम है कि भाई पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है और वर्ल्ड ट्रेड जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साथी पोर्टल के बारे में, ठीक है। ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एट नो कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, देखिए AGNI अग्नि, ये इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए इनोवेशंस बाय आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, ठीक है। आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है पेपर में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। कौन क्या लेके आता है ये एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि अग्नि क्या है, अग्नि में एन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो नैपुण्य, ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। मिलिट्री एक्सरसाइज है ओस्त्रा, जैसा नाम है भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी बिल्कुल ही, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर, ब्लड बैंक से संबंधित, ठीक है। दिल्ली कैंट, कर्नल सुनीता, ठीक है, नाम याद रख लेना इसका। 8वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में होती है, थीम ये होता है इस समिट का, ठीक है। नेशनल SC/ST कॉन्क्लेव फॉर ST/ST इंटरप्रेन्योर्स जालौन, ठीक है, यूपी के यहाँ पे। नेशनल बुक ट्रस्ट भी चर्चा में आया था, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मेनली काम है प्रमोट करना बुक्स और हैबिट ऑफ रीडिंग लोगों में पैदा करना इसका, ठीक है। अब वो तो अपने आप ही पैदा होगी, ऐसे थोड़ी होगी। माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, यूकेज रवांडा डील, याद रख लेना भाई ये, ठीक है। ये कि क्या है, ये पार्टनरशिप रिसेंटली चर्चा में थी, कौन कौन से देश से किससे संबंधित। अब देखिए इसमें रवांडा डील क्या है ये भाई, यूके में है ना, इलीगल तरीके से यहाँ के लोग आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे देशों के वैसे यूके में आ जाते हैं, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि हम लोग बहुत पैसा कमाए यहाँ आके, तो उनको रिलोकेट करने से संबंधित है, ठीक है। ओपन AI के जो CEO सैम अल्टमैन, ये चर्चा में रहते हैं भाई, इनका याद रख लेना। और ये कहाँ पे बेस्ड है ओपन AI, कब फाउंड किया गया था, नॉन फॉर प्रॉफिट है, लेकिन CEO का नाम जरूर याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड सोराइसिस डे के बारे में बात करें 29 अक्टूबर, एक्सेस फॉर ऑल थीम, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे REC के बारे में, ठीक है। REC जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है हमारा, इनको बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड एसोचैम के द्वारा बिल्कुल दिया जाता है। तो REC जो है ये महारत्ना कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। और REC जो है इसको इनकॉर्पोरेट करा जाता है 1969 में, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड है RBI के साथ में एज ए NBFC पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स टू स्टेट, सेंटर और प्राइवेट कंपनियों को भी। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका नाम है श्री TSC बोस, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सिंस 2018 से टोटल 11 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं, ये बिल्कुल याद रखना, जिसमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। 525वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मीराबाई होती है, ठीक है।
कंबाला के बारे में बात करें तो ये ट्रेडिशनल बफेलो रेस है कर्नाटक की, याद रख लेना, काफ़ी चर्चा में रहती है ये, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ क्या बैन करा गया था, कमेंट करके बता सकते हो। फातिमा बीवी के बारे में बात करें, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, इनकी डेथ हो गई तो भाई याद रखना, इनका नाम तो पक्का याद रखना, ठीक है। ये गवर्नर भी रही है एक स्टेट की, चलो कमेंट करके बताना कि कौन से स्टेट की गवर्नर रही हैं ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुतीज इन यमन, यमन में ये देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और L&T फाइनेंस ये साइन करते हैं एक पैक्ट, एडीबी L&T फाइनेंस साइन पैक्ट विद एडीबी फॉर $125 मिलियन टू सपोर्ट रूरल बोरोवर्स, ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए। तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रीजनल बैंक है, हेडक्वार्टर मंदुलियोंग फिलीपींस में है, 1966 में इसको स्टैब्लिश करा जाता है। और L&T क्या है, ये वही लार्सन एंड ट्यूब्रो एनबीएफसी है हमारी, ठीक है। L&T, हाँ L&T ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ उसी में इनका ही योगदान बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लचित दिवस, ठीक है, काफ़ी फेमस है लचित बोरफुकन, ठीक है। तो लचित दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर को होता है। आसाम से ये संबंध रखते हैं। अहोम डायनेस्टी को फाउंड किया गया था 1228 में। इन अहोम्स ब्रह्मपुत्रा जो वैली है वहाँ पे ये देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अहोम डायनेस्टी के जो लोग हैं वहीं पे रहते थे। और लचित बोरफुकन जो है वो कमांडर था अहोम किंगडम साम्राज्य में, ठीक है। और फर्स्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम था चावलुंग सुकाफा, ठीक है, जो भी नाम है इनका, सुखाफा अच्छापा, ठीक है। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में होती है, बैटल का नाम याद रखना अगर रखना चाहो तो। लाचित ने मुगलों को हराया था यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए लाचित दिवस 24 नवंबर, भाई काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। और मुगल्स ने अहोम कैपिटल को कब कॉन्क्र करा था, 1662, ये काम का नहीं है, आप दिवस याद रखना। लाचित बोरफुकन कौन से क्या राज्य से बिलोंग मतलब संबंध रखते हैं, और ये बैटल ऑफ सरायघाट कब होती है, ठीक है। इंडिया बनता है, इंडिया बिकम्स चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 के लिए। तो ये जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलेगा। और थर्ड लार्जेस्ट इन एथेनॉल प्रोडक्शन आफ्टर यूएसए एंड ब्राजील, हम है ये, ठीक है, याद रख लेना, हम है तो दम है। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है वर्ल्ड में, ठीक है। और आप बताओ सबसे पहला मतलब वर्ल्ड में टॉप शुगर का जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा देश है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट हमारा कानपुर में है, कानपुर वही कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्या किरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण कौन से दो देशों के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए सूरज कहाँ से निकलता है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गृह ज्योति स्कीम कौन से राज्य की है, कर्नाटका की है। 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी इसके तहत ये लोग वादा करते हैं और देते हैं, ठीक है। राजकुमार कोहली पासिस अवे, फिल्म मेकर हैं, नागिन, जानी दुश्मन जैसी मूवियाँ इन्होंने बनाई। नाम याद रखो तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारे लोग, फातिमा बीवी को जरूर याद रखना भाई, ठीक है। इंडिया ईयू पैक्ट, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के ऊपर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के मतलब इसके संबंध में, इससे रिलेटेड एक पैक्ट हम लोग साइन करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में। और देखिए सेक्सुअल स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स, कोंगो में पता लग गया कि भाई सेक्सुअल भी स्प्रेड हो गया अब तो ये, और WHO ने कंफर्म भी कर दिया है कि हाँ भाई हो रहा है। जिरम घाटी दरबा वैली छत्तीसगढ़ में पड़ती है, एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे नेशनल स्पेस डे के बारे में, 23 अगस्त, ठीक है, कॉमन होता है ये। एनसीसी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स राइजिंग, ठीक है। तो एनसीसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। एसएन कुंजरू कमेटी एनसीसी से ही संबंधित है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये आते हैं, और हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ 3 स्टार मिलिट्री रैंक के ये होते हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, ठीक है, 1948 में इसको लेके आया जाता है। और कैडेट्स एट हाई स्कूल और कॉलेज लेवल के बिल्कुल होते हैं, और कैडेट्स रिसीव बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब एडवांस नहीं होती, बेसिक ही मिलिट्री ट्रेनिंग इनको दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, 26 नवंबर को बिल्कुल ये दिन आता है, और 26 नवंबर को ही नेशनल मतलब इसको नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। तो अडोप्शन हमारा कब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एम एन रॉय के द्वारा 1934 में निकल के आता है। उसके बाद में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, नेशनल डिजास्टर NDMA, ठीक है, NDMA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्क एयर टनल में जब लोग फंसे तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काफ़ी चर्चा में आई, तो वैसे भी आती रहती है, तो पता होना चाहिए। ये हमारी इनका एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, आपदा मित्र, ठीक है। और NDMA जो है कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है सितंबर 2006 बाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत में, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्लिन हॉक एरोस्पेस और वेगा कंपोसाइट इस्टाब्लिश ए मैन्युफैक्चरिंग
एंड डिज़ाइन फैसिलिटी तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के वहाँ पे ये इस्टाब्लिश करेंगे। किसके लिए? फॉर कंपोजिट मटेरियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये जो कंपनी है ना वेगा कंपोसाइट, ये इटली की कंपनी है भाई, और ये अपनी है मर्लिन हॉक एरोस्पेस, ये इंडियन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये हमारा इंडिजिनस है भाई तेजस। जब तेजस आया था ना 2001 2002 में भी चर्चा में था तेजस, तब भी पेपर में पूछी जाती थी चीजें और आज भी पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको किसने मैन्युफैक्चर करा है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है। 3 HP चर्चा में था, तो 3 HP है क्या? शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है ये 3 HP, ठीक है। तमिलनाडु केरला स्टेट्स में ये लोग इन्होंने करा भी है इसको, मतलब इंप्लीमेंट भी करा है। नेक्स्ट बात करेंगे अंटार्कटिका का जो ओजोन होल है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, तो ओजोन से संबंधित जो भी हमारी जो कन्वेंशन होती है ना वो आपको याद रखना है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आता है। एसएससी बैंकिंग के बच्चों मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम तो ओजोन डे ही कमेंट करके बता दो कब कौन से सितंबर को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आयुष्मान भारत सेंटर टू बी नाउ कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या किस नाम से जाना जाएगा ये याद रखना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 में आती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, फुल्ली बाई गवर्नमेंट के द्वारा है, 5 लाख रुपया बिल्कुल सेकंड और टर्सरी केयर के लिए इसमें पर फैमिली, ठीक है। जस्टिस शिंदे कमेटी के बारे में बात करें, मराठा रिजर्वेशन से संबंधित ये कमेटी है। रेड्स की गई आईएनए के द्वारा गजवाए हिंद केस में कोई काम का इतना। नेट पोलरेक्स के बारे में बात करें, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। लद्दाख विल सून हैव साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है। लद्दाख में आने दो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 मास्कोट उज्ज्वला, ठीक है, स्पैरो, ठीक है, याद रख लेना ये वाली चीज। इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन 2022-23 के पीरियड में कितना होता है? 230 इन मिलियन टन, जो 22.8% हाइयर देन 2018-19। उत्तर प्रदेश टॉप करता है 15.7 के साथ में, फॉलोड बाय राजस्थान 14.4, ठीक है, 15.7 है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे जेवियर मिली के बारे में, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, काफ़ी चर्चा में। इन्होंने अपने एक वादे में ये भी कहा था कि रिप्लेस अर्जेंटीना की जो करेंसी है हम पैसों उसको डॉलर से कर देंगे, ठीक है। पी वीरामुथुअल, ठीक है, प्रोजेक्ट चीफ ऑफ चंद्रयान 3 रहे हैं ये। और इसरो के बारे में पता कर लेना, इसरो को कब एस्टैब्लिश करा जाता है, इसरो का मोटो क्या है भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया गया था इंटर कॉस्मोस के द्वारा, जो कि एक सोवियत एजेंसी है बिल्कुल। और चेयरमैन कौन है करंट में अगर बात करें? श्रीधरा सोमनाथ के बारे में, ठीक है। तो ये पी वीरामुथुअल जो है ये प्रोजेक्ट चीफ है चंद्रयान 3 के, ऐसा करके याद रख लेना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्या बेसिक चीज़ें हैं भाई याद रख लेना, ठीक है गाइस से। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसरो की जो मार्केटिंग आर्म है। आईएलओ की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट क्या कहती है? मोर देन 63% जो है, मतलब 30 लाख वर्कर डाई हर ईयर होते हैं, तो उसका मतलब 63% से ज़्यादा जो डेथ हैं एशिया पैसिफिक एरिया जो है वहाँ पे ये होती हैं वर्कर्स की। क्यों होती है? क्योंकि वो लॉन्ग वर्किंग हार्स काम करते हैं, जो कि एक बिगेस्ट किलर है लंबे टाइम तक काम करना, ठीक है। आईएलओ की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो कन्वेंशन है इंडिया ने दोनों को ही रेटिफाइड नहीं कर रखा है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन के बारे में बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉल लिंच के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा गारंटी से, ठीक है। तो ये इनको मिलता है 2023 का बुकर प्राइज फॉर प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये सॉन्ग नहीं है, ये बेसिकली एक नॉवल है, ठीक है। और इस बुकर प्राइज में कितना प्राइज दिया जाता है? ये इतना पाउंड दिया जाता है, 50,000। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भी था कि भाई ये किसका साइन है, तो देख लो, ठीक है, पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो ये आयरिश ऑथर है पॉल लॉन्च, ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना। 2023 का इनको मिलता है, इनका ये नॉवल है, इतना पैसा इस प्राइज में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नासा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, भारत की धरती पे आता है, स्वागत किया जाता है हमारे यहाँ, बिल नेल्सन इनका नाम है, याद रखना। और निसार जो है नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार हमारा एक मिलके हम लोग ये कर रहे हैं बिल्कुल। और नासा के बहुत सारे प्रोग्राम है भाई, कैजनी हाइजन है, क्लाउड एरोसोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक कोब है, क्यूरियोसिटी है, इको स्ट्रेस है, मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर है प्लांट से संबंधित, तो उसमें है। एक ओरियन स्पेस क्राफ्ट भी है, एक डार्ट मिशन भी है जो एस्टेरॉइड रिडक्शन टेस्ट मिशन है, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लो, ठीक है। पंचायत 2 के बारे में बात करें, ये इसको मिलता है इनॉग्रल OTT अवार्ड फॉर वेब सीरीज, 54वां जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है उसमें। OTT का मतलब ओवर द टॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्शियन फिल्म जो है एंडलेस बॉर्डर बाय अब्बास अमीनी, इनको मिलता है गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म, इसी में 54वां जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। कौन सी मूवी है और कौन से पर्शियन फिल्म है याद रखना बस ऐसे। गुड़गांव होस्ट सेकंड ओमेगा ट्रॉफी गोल्फ टूर्नामेंट, ठीक है। शेयर जो है क्लीन एनर्जी इन इंडियाज पावर प्रोडक्शन वो रोज हुआ है बढ़ा, 17% इन 2000 में था और 23% 2022 में, ठीक है। तो ये कितना परसेंट बढ़ा है देख लो भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए
मैंडेटरी रिस्क वेट जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करा गया 25% पॉइंट्स, ठीक है, याद रख लेना ऐसे करके। ये कोई काम का इतना न्यूज़ है नहीं। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है बैन वोंट अप्लाई टू पोकर रमी, हाईकोर्ट ने ये बात कही थी, ठीक है। और नागालैंड नोड फॉर 33% कोटा फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडी। आयन ऐप के बारे में बात करें, कोई काम का नहीं है ये ऐप। अगरतला अखुरा रेल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा गारंटी से, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखो ये इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए अगरतला अखौरा रेल लिंक, अखौरा जो है बांग्लादेश में पड़ता है और अगरतला त्रिपुरा में भारत में पड़ता है, ठीक है। रेलवे लाइन है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, 12.24 किलोमीटर की इसकी जो डिस्टेंस लेंथ है इतनी है। और सबसे खास बात यह है एंटायर प्रोजेक्ट फंडेड बाई इंडिया, ठीक है, इंडिया ही दे रहा है कि भाई तुम थोड़े गरीब हो तो भाई ले लो हमारे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में, पीएम जनमन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये मेनली काम करेगा जो पीवीटीजी ग्रुप नहीं होते, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स, उनको अपलिफ्टमेंट करने से संबंधित है, ठीक है। हमारे देश में कितनी क्या पॉपुलेशन है एसटी की, ये देख लो 2011 का जो सेंसस है उसका डाटा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे जो COP28 के जो चीफ हैं, शुरुआत में मैं बात कर रहा था तो सुल्तान अल जाबिर, दुबई यूएई में ये हो रहा है, ठीक है। तो जो मेजर ऑयल और गैस की जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने प्लेज लिया है कि भाई हम हो जाएंगे कार्बन न्यूट्रल 2050 तक, ये हम कर रहे हैं, ठीक है। रेड होल माइनर्स जो हैं उनको भी कुछ पैसे में दिए गए, 50-50 हज़ार रुपये दिए गए। क्यों दिए गए भाई, देखो सिल्क यारा टनल थी ना, उसमें लोग फंस गए थे और मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ये जो रेड होल माइनर्स है ना, अलग अलग स्टेट से उनको बुलाया गया और उनको कहा कि भाई तुम माइन यहाँ पे रेड होल करो और इनकी मदद करो इनको निकालने में, तो बहुत काम आए हैं ये। और रेड होल माइंस के बारे में बात करें तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने बैन कर दिया था रेड होल माइन करने से, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी जो ऐसे माइन करते थे, है ना। तो उसमें तो ये एनजीटी के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा 2010 में बिल्कुल फॉर्म करा जाता है और भारत तीसरा देश होता है जिसके पास ऐसी बॉडी होती है, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने से संबंधित, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी, ठीक है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी बॉडी किसी एक्ट को पास करने के बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कवच जो है हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है इंडियन रेलवे का। सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रेंटेड आउट टू फार्मर्स, मतलब एग्रीकल्चर में हेल्प हो उनकी, और इतना कुछ खास नहीं है। टीएसएल के बारे में बात करें, मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट है ये। गोलन हाइट जो है मैप में देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की 34 बिल्कुल हो चुकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पीबी मेनन के बारे में, केरला से संबंधित हैं बिल्कुल, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉयर, इतने दिन तक इन्होंने सेवा दी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मैप में देख लेना, ठीक है। और डाबर के जो सीईओ है मोहित मल्होत्रा, रोड लवर कप जो है टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ का 2023 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि ग्लोबली इतने % है बिल्कुल टीबी से जो ग्रस्त, बिल्कुल इंडिया अकाउंट करता है 27% वर्ल्ड का टीबी, रिकॉर्डेड 2.8 मिलियन टीबी केसेज रिकॉर्ड होते हैं, ये रिपोर्ट जो आती है इसमें बताया जाता है, जिसमें से 1.1 लाख एमडीआर टीबी केसेज हैं। हाँ, रिडक्शन ऑफ टीबी इंसिडेंट बाई 16% फ्रॉम 2015 से 22, ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, देख लेना थोड़ा। और टीबी के बारे में बेसिक चीज़ें, जैसे कि टीबी कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, और बीसीजी वैक्सीन है इसके लिए, और हमारा टारगेट है हम लोग खत्म कर देंगे टीबी को 2025 तक, भारत का टारगेट है। इसीलिए हमारे पास एक टीबी से संबंधित पोर्टल भी है जिसका नाम है निक्षय पोर्टल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन कोंगो किस बात से संबंधित है, डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ लोगों का। M23 रिबेलियन इसी से संबंधित है, ठीक है। और ये कीवू इतारू तनयांगे का ये जो एरिया है ये यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो पूछा जाए भाई रिसेंटली ये जगह प्लेस चर्चा में था, ये कौन से देश में है, ठीक है। तो ये सब पीसीएस और सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हीलियोस के बारे में, जो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, आदित्य L1 से संबंधित है हमारा जो मिशन है ना सन को स्टडी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे डोयू के बारे में, चाइनीज लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चाइना का है ये। इसके बॉस कौन है, ये नाम मत रखो यार, भूल जाओगे बाकी चीज़ें। आयुर्वेदा डे बहुत काम की चीज़ है, याद रख लेना। इसको शेड्यूल किया गया धन्वंतरी जयंती 10 नवंबर को, बिल्कुल इस बार, ठीक है, 2 दिन बिफोर दिवाली। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है ये याद रख लेना। मैंने शुरुआत में कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, तो देख लो भाई, ये देख लो, ठीक है। और इस बार का थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, याद रख लेना बिल्कुल एज इट इज। नेक्स्ट बात करेंगे डीप फैक्ट्स के बारे में। देखिए डीप फेक्स जो वर्ड है ना, ये काफ़ी चर्चा में है, क्यों, क्योंकि आजकल आपको देखने को मिलेगा कि मोदी साहब का भी बहुत सारे सॉन्ग ऐसे कर दिए हैं लोगों ने कि उनकी आवाज़ में, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वीडियो ऑडियो या इमेज को क्रिएट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, किसी की आवाज़ चेंज कर दी, फोटो चेंज कर दी, वो सब तो वो डीप फैक्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आधार के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर किसी का बना हुआ है, ठीक है। आधार के बारे में बात करें, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इसकी, 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको इशू करता है UIDAI, जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बिल्कुल वो लेके
आती है। और यूआईडीआई जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2009 में इसको इस्टेब्लिश करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आती है। और आधार जो है एक वॉलेंट्री सर्विस है, ठीक है। पॉल रोमर जो एक वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक बार कहते हैं कि आधार जो है ना भाई, वो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आईडी प्रोग्राम है वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए है।